सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ FRB 2.0। आज से हम लोग इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा पहला टॉपिक रहेगा इंडिया एंड इट्स लोकेशन। हिंदी में ये रहा आपका माइंड मैप। तो हिंदी में जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं इसका स्क्रीनशॉट लेके दूसरी डिवाइस पर ओपन कर सकते हैं, सो दैट कहीं पे भी अगर आपको इस तरह का कन्फ्यूजन होता है इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में तो वहाँ से आप उसको मैच कर सकते हैं। बाकी आपको पता है कि ये जो माइंड मैप्स हैं दे आर फ्रीली अवेलेबल ऑन दी परमार SSC टेलीग्राम चैनल विद दी एनोटेशन। जो भी यहाँ पे मैं चीज़ें लिखता हूँ उसके साथ आपको वहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों का माइंड मैप अवेलेबल हो जाता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं यहाँ पे। जैसे सबसे पहला फैक्ट है कि इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। अब ये गोंडवाना लैंड क्या है तो हम पहले ही वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं कि बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले पूरा लैंड मास एक साथ था जिसको नाम दिया गया था पांजिया, एंड पूरा जो पानी था वो एक साथ था, दैट इज़ वाटर बॉडी वॉज, मतलब वाटर बॉडी तो अभी भी कनेक्टेड ही है। अगर हम देखें तो सारे ओशंस आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, लेकिन जो लैंड मास है वो भी, एक सेकेंड, जो लैंड मास था वो भी एक साथ कनेक्टेड था पहले। देन ये क्या हुआ, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ही ये टूटा दो पार्ट में। ठीक है, जो ऊपर का पार्ट है वो बना आपका लॉरेशिया और जो नीचे का पार्ट है वो गोंडवाना लैंड बना। ठीक है, देन ऊपर की तरफ ड्रिफ्टिंग हुई, नीचे की तरफ ड्रिफ्टिंग हुई, और इसी गोंडवाना लैंड का पार्ट था हमारा साउथ अमेरिका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। इंडिया जो है उसने बाद में क्या किया, नॉर्थ वर्ड मूवमेंट अपना स्टार्ट किया, और बाद में वो हमें पता कि यूरेशियन प्लेट से कोलाइड कर गया, और फिर वो पूरा फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज में हम पढ़ेंगे। लेकिन ये पता होना चाहिए कि इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट था, जिस जिसका पार्ट आपका अफ्रीका था, साउथ अमेरिका था, ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया इज इन दी 7th पोजीशन। अगर हम देखें तो 7 नंबर पे रैंक करता है आफ्टर रशिया, कनाडा, USA, चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। 7 नंबर पे आता है इंडिया। देन 8 नंबर पे आता है अर्जेंटीना। ठीक है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। और इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 17% है। ठीक, आप इंडिया की लोकेशन तो आप समझिए थोड़ा बहुत, लेकिन अब हम स्पेसिफिक लोकेशन पे आएंगे। तो ये चीज़ तो आपको पता होगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी हमने देखी है कि इक्वेटर के ऊपर है हमारा जो इंडिया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीचों बीच से पास होती है विच इज़ 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, एंड ये पड़ता है जैसे कि ये प्राइम मेरिडियन है जिसको हम ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से भी जानते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, उसके ईस्टर्न साइड में पड़ता है। दैट मीन्स इंडिया इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर में और ईस्टर्न साइड में, तो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया। ऑलराइट, तो इंडिया हैज़ टोटल ऑफ 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज़, यानी कि 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नॉर्थ साउथ एक्सटेंड की अगर बात करेंगे, यानी कि यहाँ से लेके, यानी कि दैट मीन्स कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक की जो डिस्टेंस है दैट इज़ 3214 किलोमीटर्स। ईस्ट वेस्ट जो एक्सटेंशन इंडिया का, दैट मीन्स कि यहाँ से मतलब वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट से लेके ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट तक जो डिस्टेंस है दैट इज़ 2933 किलोमीटर्स। अब अगर लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट का मतलब है ये जब से जो सबसे सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड है और जो सबसे नदर्न मोस्ट लैटिट्यूड है। तो जो सबसे सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड है दैट इज़ 8 डिग्री 4 मिनट, और जो सबसे नदर्न मोस्ट है दैट इज़ 37 डिग्री 6 मिनट। दोनों में अगर हम रफली डिफरेंस क्रिएट करें तो अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री का डिफरेंस निकल के आता है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट यानी देशांतरीय विस्तार की बात करें, ये तो अक्षांशीय विस्तार हो गया। देशांतरीय विस्तार की अगर बात करें तो ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक जाता है। ठीक है, ये दोनों में आपको नॉर्थ नॉर्थ ऐड करना है। ठीक है, नॉर्थ एंड नॉर्थ, एंड इन दोनों में आपको ईस्ट और ईस्ट ऐड करना है। जैसे अभी हमने देखा नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हमारा इंडिया पड़ता है, तो यहाँ पे भी आपको जो डिफरेंस निकल के आता है इन दोनों के बीच में रफली 30 डिग्री का डिफरेंस है। अगर कभी इस तरह का क्वेश्चन पूछा तो नहीं है कि दोनों में 30 डिग्री का अंतर है, लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि नॉर्थ साउथ ज़्यादा है और ईस्ट वेस्ट कम है। ठीक है, इसका साफ साफ उत्तर ये है कि हर लैटिट्यूड के जो बीच की डिस्टेंस है वो वैरी नहीं करती, वो चेंज नहीं करती, वो सेम है। हर एक डिग्री ऑफ लैटिट्यूड के जो बीच की डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर, यानी 111 किलोमीटर है हर एक डिग्री ऑफ लैटिट्यूड के जो बीच की डिस्टेंस है। वहीं हर लॉन्गिट्यूड के जो बीच की डिस्टेंस है वो डिक्रीज होती रहती है फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स दी पोल्स। वो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाने में, यानी कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने में वो घटती रहती है, और पोल्स पे जाके फाइनली वो 0 हो जाती है। इक्वेटर पे वो मैक्सिमम होती है, और वो आप बताएंगे, वैल्यू बताएंगे आप इक्वेटर पे कितनी होती है, कमेंट में कितनी होती है लिख दिया सभी ने कमेंट पे, तो 111.32 किलोमीटर्स। ठीक है, तो अब कुछ लोगों को बात हजम नहीं होगी कि सर ये कैसे हो गया, कि ठीक है वो तो बात पता है कि लैटिट्यूड के बीच डिस्टेंस सेम रहते, लेकिन ये कैसे हो गया, रट्टा मारो जिंदाबाद। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पर डेप्थ में कॉन्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, पता है तो ठीक है, समझ में आती चीज़ तो ठीक है, नहीं तो आपको रट्टा मारो जिंदाबाद। ठीक है, टाइम डिफरेंस बिटवीन गुजरात और अरुणाचल कितना है। अब भाई अगर हम देखें तो
इंडिया का जो वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है दैट इज गुजरात, ईस्टर्न मोस्ट है अरुणाचल प्रदेश, है ना। और लैटिट्यूड वाइज कितना डिफरेंस है, 30 डिग्री का। हम अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ के आ रहे हैं, लॉन्गिट्यूड और टाइम का कॉन्सेप्ट हमने वहाँ पर पढ़ा था, और हमने ये चीज़ देखी थी कि 15 डिग्री का मतलब होता है 1 घंटा, तो 30 डिग्री का मतलब 2 घंटे। यानी कि गुजरात और अरुणाचल के बीच में जो टाइम डिफरेंस निकल के आएगा दैट वुड बी ऑफ 2 आवर्स, 2 घंटे का टाइम डिफरेंस होता है। बट फिर भी हमारे पास एक ही टाइम जोन है, इंडिया हैज़ ओनली अ 1 टाइम जोन। फ्रांस के सबसे ज़्यादा हैं, 13 टाइम जोन्स हैं, है ना। यूएसए के टाइम जोन्स कितने हैं जरा कमेंट में बताइए। तो 82.5 डिग्री ईस्ट हमारा ये टाइम जोन है, जिसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय समय मानक के नाम से इसको जानते हैं, जो कि अभी हम देखेंगे कि मिर्ज़ापुर से पास होता है, जहाँ पर एक क्लॉक टावर भी हमने बना रखा है, मिर्ज़ापुर क्लॉक टावर उसको बोलते हैं। इलाहाबाद के नैनी से ये पास होता है, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़। तो हम एक्सट्रीम्स देख लेते हैं। एक्सट्रीम्स का मतलब है कि सबसे नदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का कौन सा है, सदर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट। तो सबसे उत्तरी अगर बिंदु की बात करें दैट इज इंदिरा कोल, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है, दैट इज सिचुएटेड इन लद्दाख, ठीक। नदर्न मोस्ट, और नदर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है, पहले तो जम्मू कश्मीर था, लेकिन जम्मू कश्मीर जब से यूटी बन गया, 2 यूटीज़ में कन्वर्ट हो गया, JNK और लद्दाख, तो हिमाचल प्रदेश आ गया। लेकिन अगर सबसे नदर्न मोस्ट यूटी पूछ लेगा तो फिर लद्दाख ही होगा, बिकॉज आपको पता है इस तरह से डिवीजन हुआ है, तो लद्दाख यहाँ पर सबसे ऊपर पड़ता है। भारत का सबसे दक्षिणी जो राज्य है वो तमिलनाडु है, केरल नहीं है, तमिलनाडु है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तमिलनाडु कुछ इस तरह से, यानी सबसे सदर्न मोस्ट है, केरल यहाँ पर है। और सबसे सदर्न मोस्ट जो पॉइंट है दैट इज कन्याकुमारी, जिसको केप कैमोरिन के नाम से भी जानते हैं, और इंदिरा पॉइंट भी है। इंदिरा पॉइंट क्या है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड को हम अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड बोलते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इससे भी, यानी मेन लैंड ऑफ इंडिया से भी साउथ में गए हुए हैं, ये मेन लैंड ऑफ इंडिया से भी नीचे गए हुए हैं, और यहीं पर ये पॉइंट पड़ता है जिसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ये ग्रेट निकोबार करके आइलैंड है, अभी हम पढ़ेंगे आगे, जब ग्रुप ऑफ आइलैंड पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे अंडमान और निकोबार को हम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स में, जैसे कि नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ, लिटिल अंडमान, देन कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो इस तरह से ग्रेट निकोबार सबसे सदर्न मोस्ट आइलैंड पड़ता है, वहीं पे इंदिरा पॉइंट सिचुएटेड है। क्लियर। अच्छा, इसी को ही हम पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। अगर पूछ ले पिग्मेलियन पॉइंट क्या होता है, तो पिग्मेलियन पॉइंट इसी को बोलते हैं, ठीक है। नाउ ईस्टर्न मोस्ट यानी कि सबसे उत्तरी राज्य भारत का अरुणाचल प्रदेश है, और चीटी थी, और किबितु जो है सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। वेस्टर्न मोस्ट की अगर बात करेंगे तो सबसे वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है गुजरात, और सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गुहार मोती। आगे बढ़ें, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, कि टोटल 24 टाइम जोन्स में हम पूरे अर्थ को डिवाइड करते हैं। 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा होता है, 7.5 डिग्री का मतलब 30 मिनट। ऑब्वियस सी बात है, इसका आधा करोगे इसका भी आधा कर दोगे, तो जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जो भारतीय समय मानक है, वो कहाँ से पास हो रहा है, वो कुछ ऐसा पास हो रहा है, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर हमारा पास हो रहा है कौन, ये 82.5 डिग्री है, ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट है। ये कहाँ से पास हो रहा है, तो ये पास हो रहा है मौका से। मौका, एम से मध्य प्रदेश, ओ से उड़ीसा, यू से उत्तर प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़ और ए से आंध्र प्रदेश, इलाहाबाद के नैनी और मिर्ज़ापुर से पास होता है। क्लियर हो गई चीज़, 5 स्टेट से पास होता है मौका करके, इसको याद रखेंगे। अब ये जो क्वेश्चन बनता है कि हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये प्राइम मेरिडियन या फिर ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे या पीछे है, तो ये 5.5 घंटे आगे है। और ये मैंने पूरा वहाँ पर कैलकुलेट करके आपको बताया था किस तरह से, कि भाई 0 और 82.5 के बीच में आपको अंतर कितने का मिलेगा, 82.5 का। तो उसको उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। 15 डिग्री का मतलब 1 घंटे, तो 75 डिग्री का मतलब 5 घंटे, 75 और 82.5 के बीच में 7.5 डिग्री का अंतर है, तो 7.5 डिग्री मतलब 30 मिनट, यानी 5 घंटे और 30 मिनट हम आगे हैं। आगे क्यों है, क्योंकि ग्रीनविच मीन टाइम यहाँ पर है, मतलब यहाँ पे नहीं है, मतलब कुछ यहाँ पे जाके होगा, मतलब कि हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो ईस्टर्न साइड में है। तो हम जब ईस्ट साइड में जाते हैं तो टाइम को ऐड करते हैं, तो 5.5 घंटे 5.5 आवर्स अहेड है IST ऑफ GMT। आगे बढ़ते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो इंडिया के बीचों बीच से होके पास होती है, कितने स्टेट से पास होती है, 8। मौका 5 स्टेट से पास होती है IST, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है 8 राज्यों से। उसको याद कैसे रखते हैं हम, उन 8 राज्यों को, गुजराती राजा मेड चीफ जस्टिस विन द मीटिंग, इस तरह से याद रखते हैं इसको। तो सबसे पहले यहाँ पे गुजरात, देन राजस्थान से थोड़ा सा कट करता है, मध्य प्रदेश के मध्य से होकर गुजरती है, देन झारखंड, छत्तीसगढ़, देन झारखंड, देन वेस्ट बंगाल,
नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ 2 स्टेट हैं, ये है त्रिपुरा और ये है मिज़ोरम। मिज़ोरम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका नॉर्थ साउथ एक्सटेंट काफ़ी है, नॉर्थ साउथ एक्सटेंट काफ़ी है ना। इसी तरह छत्तीसगढ़ का भी नॉर्थ साउथ एक्सटेंट काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ईस्ट वेस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये जो हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये वाली लाइन और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये दोनों मिलते कहाँ पे हैं? ये दोनों छत्तीसगढ़ में मिलते हैं और ये जगह का नाम है कोरिया, बैकुंठपुर डिवीजन में पड़ता है ये कोरिया। ठीक है, तो कोरिया डिस्ट्रिक्ट में इसका मिलन होता है इन दोनों का। क्लियर इतनी चीज़, तो 8 राज्यों से गुजरती है। अब यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है ये इनकी कैपिटल सिटीज़ के बारे में, यानी कि जो 8 राज्य हैं, गुजरात, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, तो इनकी कैपिटल टीओसी से यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है कि नीचे है? तो राजस्थान, त्रिपुरा और मिजोरम इन्हीं की बस ऊपर है, बाकी सब की नीचे है। गुजरात की गांधीनगर नीचे है, भोपाल नीचे है, रायपुर नीचे है, रांची नीचे है, वेस्ट कलकत्ता नीचे है, जयपुर ऊपर है, अगरतला ऊपर है और मिजोरम की आइजॉल ऊपर है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से बाकी सब नीचे है। इतनी चीज़ हमें याद हो गई। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के अभी हमने नाम देखे थे, मतलब नाम तो नहीं देखे हैं, 28 राज्य तो आपको पता है। 8 पहले मैं आपको यूटीज़ बता देता हूँ कौन कौन सी है। तो एक तो JNK और लद्दाख है, ये JNK और ये लद्दाख है। ठीक है, ये पुराना वाला मैप है वैसे आपका। 2 ये हो गई, तीसरी लक्षद्वीप है, चौथी अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है, 4 हो गई। 5वीं की अगर बात करेंगे दैट वुड भी, यहाँ पर एक तो आपको चंडीगढ़ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और 6वीं आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी दादरा नगर हवेली दमन और दीव। 7वीं है यहाँ पर दिल्ली और 8वीं है पुडुचेरी। यहाँ पर कुछ दिख रहा है आपको? यहाँ पर कुछ दिख रहा है? यहाँ पर कुछ दिख रहा है आपको, लेकिन बस कुछ दिख रहा है, ऐसा लग रहा है ब्लरी ब्लरी सा है। तो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर क्या है ये है यनम, ये है कराईकाल, ये है पुडुचेरी, ये है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा आपको? ये जो लिखा कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा है, ये पुडुचेरी है, इसके नीचे ये कराईकाल है और ये जो लिखा हुआ ये माही है। तो एक्चुअल में पुडुचेरी जो हमारी एक यूटी है वो 3 राज्यों में फैली हुई है। यनम जो इसका एनक्लेव है, यनम वो आंध्र प्रदेश में है, पुडुचेरी और कराईकाल ये तमिलनाडु में है और जो माहे है ये केरला में है। एक क्वेश्चन अभी रिसेंट में जो सीजल एग्जाम हुआ था 2024 का टियर 1, उसमें पूछा था कि कौन सा पुडुचेरी का जो पार्ट है वो श्रीलंका के सबसे नियरेस्ट है। तो श्रीलंका के सबसे नियरेस्ट है आपका कौन सा? कराईकाल। ठीक, चलो अब हम आ जाते हैं बाउंड्री पे। ठीक है, तो कोस्टल बाउंड्री पे सबसे पहले आते हैं। कोस्टल बाउंड्री, ओके, ठीक 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 ठीक, चलो पहले कोस्टल बाउंड्री पे आ जाते हैं, या फिर रुक जाओ पहले, चलो पहले कोस्टल बाउंड्री देख लेते हैं कि इंडिया की कोस्टल बाउंड्री कितनी है, कोस्टल लेंथ कितनी है। तो भारत में 9 राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं, यानी जो समुद्र से सीमा बनाते हैं। वो कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। यहाँ पर आपको ट्रिक की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। 4 यूटीज़ कौन सी हैं? तो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन दीव और पुडुचेरी। ठीक है, दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव पहले अलग अलग यूटी हुआ करती थी, देन 2019 में मर्ज हो गई। दमन और दीव और दादरा नगर हवेली सब मर्ज हो गई और उनकी कैपिटल बन गई दमन। ठीक है, तो यहाँ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसकी क्या है ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये डेटा आपको याद नहीं रखना है। मतलब याद कर सकते हो आप कि टोटल जो कोस्ट लाइन की लेंथ है वो 7516 है, लेकिन मेन लैंड की कितनी है? 6100। मैं आपको कौन से मतलब बताता हूँ मेन लैंड का मतलब क्या होता है। तो मेन लैंड का मतलब ये होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। हमने लक्षद्वीप और हमने अंडमान निकोबार की कोस्ट लाइन लेंथ को इंक्लूड नहीं किया, तो हम उसको मेन लैंड बोलते हैं। जैसे इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, इसको क्या बोला? केप कैमोरिन या कन्याकुमारी। तो ये मेन लैंड इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। लेकिन हम ओवरऑल अगर बात करेंगे तो अंडमान निकोबार भी तो इंडिया का हिस्सा है। तो यहाँ पर जो इंदिरा पॉइंट सिचुएटेड है वो इंडिया का सदर्न मोस्ट हो जाता है। क्लियर? अब मैं ये डेटा आपको क्यों बोल रहा हूँ कि ये क्यों उतना अच्छे से रटना नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में अभी डेटा अपडेट हुआ है। ये फ़ोटो है आपकी फैटमैन की। जो लोग पढ़ के आएंगे फैटमैन उन्हें पता होगा कि यहाँ पर अभी अपडेटेड है। एक्चुअल में ये 29 अप्रैल 2025 को ये PIB में पब्लिश हुआ था ये डेटा। ठीक है, और वो आपका फैटमैन में इनकॉर्पोरेटेड है। तो वहाँ पर ये मेंशन कर रखा है पूरा चार्ट, ओरिजिनल पिक्चर डाल रखी है वहाँ पे कि भाई ये अपडेट हुआ है अभी कोस्ट लाइन की जो लेंथ है। गुजरात की सबसे ज़्यादा पहले भी थी, अगर हम ओवरऑल देखें स्टेट में, राज्यों में, तो गुजरात की ज़्यादा थी, अभी भी गुजरात है। ठीक है, सेकंड नंबर पे पहले कौन था? सेकंड नंबर पे पहले तमिलनाडु था और अभी भी तमिलनाडु है। देन आंध्रा आता है। तो GTA, वी गॉट दिस बिफोर GTA, वी गॉट दैट बिफोर GTA, सब होता रहता है। वी गॉट SSC का नोटिफिकेशन बिफोर GTA है, तो GTA ही है।
गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र। लेकिन अगर ओवरऑल पूछ लेगा स्टेट और यूटी सब का, तो अंडमान निकोबार का सबसे लॉन्गेस्ट है, 3083 किलोमीटर है। समझ में आ रही बात आपको? स्टेट में गुजरात है, टॉप है, लेकिन ओवरऑल अंडमान निकोबार के आगे कोई बोल सकता है क्या? कोई नहीं बोल सकता है, बहुत ज़्यादा है उसकी। टोटल जो कोस्ट लाइन की लेंथ है वो 11,098 किलोमीटर है। अब आप बोलोगे सर मेन लैंड की या फिर टोटल, तो टोटल है, मेन लैंड की नहीं। मेन लैंड कैसे निकालेंगे? ये दोनों आप घटा दो तो मेन लैंड की निकल आएगी। 3083 और 144 को जोड़ो और उसको फिर 11,098 से घटा दो तो वो मेनलैंड की निकल आएगी। तो क्या सर ये वाला डेटा याद नहीं रखना है? तो ये भी याद रखो, लेकिन ये भी रट के रखो, क्योंकि ये 29 अप्रैल को पब्लिश हुआ था। ठीक है, एग्ज़ाम आपको अगस्त में होगा, तो इतना मतलब पूछे आने के चांसेस मेरे हिसाब से तो यही वाला है जो अपडेटेड वाला है। ठीक है, तो ये अच्छे से रटना है आपको। क्लियर? तो 9 राज्य हैं भारत में और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कोस्टल बाउंड्री बनाते हैं। 5 राज्य हैं जहाँ से IST पास होती है, 8 स्टेट्स हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, 9 स्टेट्स हैं और 4 यूटीज़ हैं जो कोस्टल बाउंड्री बनाते हैं। सबसे शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन लेंथ किसकी है? देखो किसकी है, गोवा की, 193। स्टेट की बात कर रहा हूँ, वैसे तो अगर ओवरऑल बात करेंगे तो पुडुचेरी की सिर्फ 42। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक सभी को क्लियर है कि नहीं है? अब आ जाते हैं बाउंड्रीज पे। बाउंड्रीज पे आ जाते हैं। यहाँ पर ये वाला पार्ट हम बाद में देखेंगे, ये वाली चीज़ बाद में देखेंगे। अब आते हैं बाउंड्री पे। तो हमारा जो कंट्री है इंडिया, वो 7 कंट्रीज़ के साथ क्या बनाता है? इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। ठीक है, कितने कंट्रीज़ के साथ? वी शेयर इंटरनेशनल बाउंड्री विद 7 कंट्री, 7 देशों के साथ। और उनको कैसे याद करते हैं? उनको ऐसे याद करते हैं, आई थिंक सबको पता भी होगा, ये बचपन में MBA। ठीक है, तो बांग्लादेश है, चाइना है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है, अफगानिस्तान है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बांग्लादेश को। तो बांग्लादेश की अगर हम बात करेंगे तो टोटल 4090, और हाँ है कितनी है? 7 देशों के साथ तो बनाते हैं, लेकिन लेंथ कितनी है इसकी? टोटल इंटरनेशनल बाउंड्री की लेंथ है 15,106 किलोमीटर्स, 15,106 किलोमीटर की टोटल इंटरनेशनल बाउंड्री है, जिसमें बांग्लादेश के साथ हम शेयर करते हैं 4,096 किलोमीटर्स की, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट है। ठीक है, और कौन कौन से स्टेट्स हैं जो शेयर करते हैं बाउंड्री विद बांग्लादेश? तो मैम टेक वाटर। ठीक, इंडिया और बांग्लादेश की बाउंड्री को बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। BSF हमारी CAPF है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती हैं। जो हमारी इंडियन आर्मी और एयरफोर्स और नेवी है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आती हैं। और ये जिसमें BSF, CRPF, CISF, ITBP, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आती हैं, SSB। तो उनमें से जो BSF है, ठीक है, ये सब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती हैं। तो ये इंडिया और बांग्लादेश और इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर को गार्ड करती है। कौन? BSF। ठीक है, तो बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश की जो बाउंड्री है वो ड्रॉ करने का काम किया था सर साइरिल रेडक्लिफ ने। क्योंकि पहले बांग्लादेश नहीं होता था, ये होता था ईस्ट पाकिस्तान। पहले ये ईस्ट पाकिस्तान होता था, देन ये 1971 में बाद में जाके ये इंडिपेंडेंस गेन किया और ईस्ट पाकिस्तान से ये बांग्लादेश बना। तो अब वैसे बात है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में लाइन रेडक्लिफ ने खींची थी, तो तब ये पाकिस्तान हुआ करता था, तो रेडक्लिफ ही होगा इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश दोनों के केसेस में। अब आते हैं चाइना पे। तो चाइना के साथ जो हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री की टोटल लेंथ है वो दैट इज़ 3,488 किलोमीटर्स। ओके, जिसमें कि लद्दाख है सबसे ऊपर, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लद्दाख है, लद्दाख बाउंड्री बना रहा है। देन ये हिमाचल प्रदेश बाउंड्री बना रहा है, देन उत्तराखंड बाउंड्री बना रहा है, देन सिक्किम बाउंड्री बना रहा है, देन अरुणाचल बाउंड्री बना रहा है। इस पूरे जो ये आपको दिख रहा है इंडिया चाइना बॉर्डर, इसको हम नदर्न बॉर्डर्स बोलते हैं। क्या? नदर्न बॉर्डर्स बोलते हैं। और इसको हम 3 सेक्टर में डिवाइड करते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये वेस्टर्न सेक्टर है, ठीक है, दिस एंटायर थिंग इज़ योर वेस्टर्न सेक्टर, दिस इज़ योर मिडिल सेक्टर, ये सिक्किम वाला पार्ट मिडिल सेक्टर, और ये ईस्टर्न सेक्टर है। ठीक है, वेस्टर्न, मिडिल एंड ईस्टर्न सेक्टर, 3 सेक्टर में डिवाइड करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ के गाँवों को डेवलप करने के लिए, जो नदर्न बॉर्डर्स हैं उनके विलेजेस को डेवलप करने के लिए भारत सरकार ने 2022 में एक स्कीम लॉन्च करी थी, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो होती है जहाँ पर सेंटर कुछ फंडिंग करता है और कुछ फंडिंग स्टेट के द्वारा होती है, दैट इज़ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम।
ठीक है। तो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम 2022 में इसको लॉन्च किया गया था नदर्न बॉर्डर्स को डेवलप करने के लिए। और अभी रिसेंट में ही पिछले महीने ही वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम सेकेंड फेज लॉन्च किया गया है, जहाँ पर उन बॉर्डर्स के विलेजेस को डेवलप किया गया था जो इस पर्टिकुलर इसमें कवर्ड नहीं थे, पहले वाले में कवर्ड नहीं थे। अंतर ये है, एक तो अंतर तो यही है कि यहाँ पर इंडिया चाइना के बॉर्डर्स को या फिर नदर्न बॉर्डर्स के गांवों को डेवलप किया गया और सेकंड वाले में उनको डेवलप किया जाएगा जो इनमें डेवलप नहीं किए गए थे। और दूसरा डिफरेंस ये है कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड था और जो अभी लॉन्च हुआ है सेकंड नंबर वाला वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर का मतलब वहाँ पर 100% फंडिंग जो है वो सेंटर की तरफ से आने वाली है। और क्योंकि ये लेटेस्ट है तो इसमें बजट एलोकेशन भी पूछ सकता है, जो VVP2 है, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम नंबर 2, ठीक है। इसमें 6,829 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है। क्लियर। और गार्ड कौन करता है? इंडिया चाइना बॉर्डर कौन सी CAPF है? ITBP है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ठीक है। चाइना नहीं बोलते हैं क्योंकि एक्चुअल में हम तिब्बत को चाइना का हिस्सा नहीं मानते हैं, ठीक है। देन आते हैं पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर है। BSF बॉर्डर गार्ड करती है। और गुजरात, राजस्थान और पंजाब 3 स्टेट्स हैं और एक हमारी UT है, दैट इज़ JNK एंड लद्दाख, 2 UTs हैं जो बॉर्डर शेयर करती हैं किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। गुजरात, राजस्थान, पंजाब 3 स्टेट है और JNK और लद्दाख है, ठीक है। और अगेन रेड क्लिफ लाइन सेपरेट करेगी इन दोनों को। और LOC आपको यहाँ देखने को मिलेगी, लाइन ऑफ कंट्रोल। एक्चुअल में लाइन ऑफ कंट्रोल, ये जो POK वाला हिस्सा है इसको लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं और ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। आपको पता है दिस पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस पार्ट इज चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, अक्साई चीन का एरिया है। यहाँ पर पड़ती है सक्शगाम वैली, है ना। यहाँ पर है सक्शगाम वैली, यहाँ पर है सियाचिन ग्लेशियर। और ये सक्शगाम वैली जो है, सॉरी, यहाँ पर आपकी सक्शगाम वैली, यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर। सक्शगाम वैली को जो है, सक्शगाम घाटी को पाकिस्तान ने सीड कर रखा है, दे रखा है चाइना को, ठीक है। क्या हो रहा है ये? और ये आपका अक्साइचिन वाला एरिया है जो चाइना ने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। तो ये जो पार्ट है ना, ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है, दैट इज़ योर LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। और इंडिया और चाइना के बीच में जो आपकी लाइन है जो इंडिया और चाइना को सेपरेट करती है, दैट इज़ मैकमोहन लाइन, ठीक है, मैकमोहन लाइन। चलो, तो अभी आते हैं नेपाल में। तो नेपाल को कौन सी CAPF गार्ड बॉर्डर गार्ड करती है? तो इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान, जो कि हमारे पीसफुल बॉर्डर्स है, जो हमारे ओपन बॉर्डर कंसिडर किए जाते हैं। ओपन बॉर्डर का मतलब है बड़ी आसानी से आप आ जा सकते हैं। जैसे हमारी सोनम मैडम है, सोनम मैडम मतलब सोनम रघुवंशी डर का माहौल है मर्द समाज में। तो नेपाल भागने की तैयारी थी। क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। एक टाइम होता था जब हमारी फीमेल्स को जो है डरना पड़ता था। आज हमारी फीमेल्स इतनी एम्पावर हो गई हैं कि पूरा मर्द समाज में एकदम डर का माहौल है, होना भी चाहिए। कोई साला मतलब उसमें टब में भर के बंद किए दे रहा है, कोई मतलब हनीमून पे ले जाके वहाँ पे ही सीधे ख़त्म किए दे रहा है, कोई इतनी एलिमनी मांग रहा है कि आदमी खुद ही सुसाइड कर ले। एम्पावर्ड इंडिया है। खैर, SSB की अगर बात करें, सशस्त्र सीमा बल है ये, और ये इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान बॉर्डर को गार्ड करता है, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखेंगे कि कौन कौन से स्टेट्स हैं जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं? सुब्बू, 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 ठीक है। S से सिक्किम, U से उत्तर प्रदेश, B से बिहार, B से बंगाल और U से उत्तराखंड, ठीक है। सुब्बू इस तरह से। और ये पूरी जो बाउंड्री की लेंथ है, ये ज़रूरी नहीं है, मेन तो 3 जो ऊपर के हैं, बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान, इनका रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। देन आते हैं म्यांमार पे। म्यांमार में लेकिन उससे पहले भूटान देख लेते हैं, ठीक है। अगेन SSB गार्ड करेगी और इसको हम याद करते हैं बासा से, ठीक है। बासा में B आ जाएगा बंगाल, A से हो जाएगा असम, S से हो जाएगा सिक्किम और A से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। SSB गार्ड करेगी। देन आते हैं म्यांमार। तो म्यांमार को हम इस तरह से याद करते हैं, म्यांमार को जो बॉर्डर जो हमारे स्टेट्स बॉर्डर करते हैं, तो ये अरु है, ये ना है, ये माँ है और ये मी है। अरुणा मामी, अरुणा मामी, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणा मामी। ये किसको वो करते हैं? तो ये ऑर्डर में ध्यान रखना है, अरुणा मामी, ठीक है, कि ऊपर से नीचे। ये म्यांमार को ऑर्डर वो करते हैं। म्यांमार का जो पुराना नाम है वो क्या था? म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा, ठीक है। म्यांमार का ओल्ड नेम था बर्मा। यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है और कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है यहाँ की नैपीडॉ और क्याट यहाँ की क्या है? करेंसी है। भूटान की अगर बात करें, कैपिटल तो क्या है? थिम्फू है और करेंसी क्या है? नगल्ट्रम है, ठीक। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी इसको बोलते हैं भूटान को, है ना। चलो, और अगर नेशनल स्पोर्ट्स पूछ ले तो आर्चरी,
यहाँ पे एक चिल्लोने करके स्पोर्ट्स होता है, वो होता है चिल्लोने। बांग्लादेश में ध्यान रखना कबड्डी नेशनल स्पोर्ट्स, ठीक है, कबड्डी। देन आते हैं, लास्ट है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के साथ सबसे शॉर्टेस्ट हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री है और सिर्फ लद्दाख की बाउंड्री बनाता है, मेनली जो पीओके वाला एरिया है वो बनाता है। अच्छा, श्रीलंका और मालदीव्स को अलग रखना है, श्रीलंका और मालदीव्स को अलग रखना। श्रीलंका और मालदीव्स के साथ हम एक तरह से कोस्टल, इंटरनेशनल कोस्टल बाउंड्री बनाते हैं। और जो मालदीव्स और जैसे इंडिया और श्रीलंका को तो पाक स्टेट है अलग करता है, पाक जलडमरू मध्य जो अलग करता है, लेकिन इंडिया और मालदीव्स को अलग करता है 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री का लैटिट्यूड है जो दोनों को अलग करता है। तो पाक स्टेट कहाँ पड़ता है? यहाँ पर पड़ता है, ठीक है, ये है पाक स्टेट। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गल्फ ऑफ मन्नार, देन ये है आपका पाक बे, ये है गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे। बे और गल्फ में क्या अंतर होता है? गल्फ जो होता है थोड़ा ज़्यादा चौड़ा होता है, बड़ा होता है गल्फ एज़ कम्पेयर टू बे। सबसे बड़ा बे पूरी वर्ल्ड में है बे ऑफ बंगाल, ये जो देख पा रहे हैं, और पूरी वर्ल्ड में सबसे बड़ा गल्फ है गल्फ ऑफ मेक्सिको, ठीक है। तो श्रीलंका और मालदीव्स के साथ हमारे दो ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हम कोस्टल बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है, क्लियर। और 7 देशों के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं लैंड पे, लैंड फ्रंटियर पे, ओके। नाउ स्टेट शेयरिंग बॉर्डर विद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट। तो कौन से स्टेट हैं जो सबसे ज़्यादा स्टेट के साथ बाउंड्री बनाता है? यूपी है 8 राज्यों के साथ और एक यूटी दैट इज़ दिल्ली के साथ बाउंड्री बनाता है। स्टेट शेयरिंग बाउंड्री विथ लीस्ट नंबर ऑफ स्टेट, सिक्किम और मेघालय 2 ऐसे राज्य हैं जो सिर्फ एक ही राज्य के साथ बाउंड्री बनाते हैं, सिक्किम वेस्ट बंगाल के साथ, मेघालय असम के साथ। स्टेट्स बाउंड्री शेयरिंग विद 3 कंट्रीज, 3 देशों के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, सिक्किम, अरुणाचल, वेस्ट बंगाल। सिक्किम जो है नेपाल, भूटान, चाइना के साथ बनाता है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये सिक्किम है, यहाँ नेपाल, यहाँ भूटान, ऊपर चाइना। अरुणाचल बनाता है भूटान के साथ, चाइना के साथ और म्यांमार के साथ। और तीसरा है वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल यहाँ से शुरू होता है और यहाँ ऊपर तक जाता है, ये क्या है? सिलीगुड़ी कॉरिडोर इसको बोलते हैं। तो ये जो है यहीं पे दार्जिलिंग वगैरह भी आपका पड़ता है। तो ये आप देखो, वेस्ट बंगाल नेपाल के साथ, भूटान के साथ और किसी के साथ बना रहा, और इसके साथ बांग्लादेश के साथ। तो 3 राज्य हैं जो 3 देशों के साथ बाउंड्री बनाने का काम करते हैं, ठीक है, क्लियर। नाउ एक यूटी ऐसी है जो 3 देशों के साथ बाउंड्री बनाती है, वो लद्दाख, पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री बनाती है। क्लियर हो गई थी चीज़, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा सी बॉर्डर की। तो यूएन क्लॉस करके एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, यूएन क्लॉस। तो 1982 में एक अडॉप्ट हुआ था यहाँ पर, अगर हम बात करें कन्वेंशन यूएन क्लॉस का, जहाँ पर लैंड फ्रंटियर किसी कंट्री का डिवाइड किया गया था। मतलब एक डिमार्केशन किया गया था कि कहाँ तक आपके पास किस तरह के राइट हैं, कौन कौन से तरह के राइट हैं। तो 5 जोन्स में जो कोस्टल बाउंड्री है किसी कंट्री की, उसको डिवाइड किया गया। सबसे पहली चीज़ तो होती है इंटरनल वाटर। इंटरनल वाटर में जो भी आपके लेक, पॉन्ड, रिवर्स, जो अंदर का मामला है वो आ जाता है, ठीक। टेरिटोरियल सी का मतलब होता है 12 नॉटिकल माइल तक, 12 नॉटिकल माइल तक, यानी कि अपनी कोस से 12 नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल क्या होता है? समुद्री डिस्टेंस, समुद्री दूरी, यानी कि जो सी में डिस्टेंस होती है उसको मेजर करने की एक यूनिट होती है। 12 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 22 किलोमीटर्स। उसके और 12 आगे जाओगे, यानी कि टेरिटोरियल के और 12 आगे जाओगे तो वहाँ तक कॉन्टीजुअस जोन आता है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि कोस्ट से लेके 12 तक टेरिटोरियल, टेरिटोरियल, और कोस्ट से लेके 24, क्योंकि 12 + 12 24 कॉन्टीजुअस, और कोस्ट से लेके 200 नॉटिकल माइल तक आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और उसके बियॉन्ड चला जाता है हाई सीज, जहाँ पर हर देश के पास अधिकार होते हैं कुछ भी करने के। यहाँ पर आपके पास बहुत ही लिमिटेड होते हैं राइट्स, अगर हम देखें। और टेरिटोरियल जो होता है बाउंड्री, इसमें आपकी परमिशन के बिना कोई कंट्री एंटर नहीं कर सकते। और इंटरनल वाटर में तो ऑब्वियस सी बात है, आपका ही दबदबा है, आपका ही पूरा नेशनल एयर स्पेस है। ये सब क्या लिखा हुआ है ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ 1 डिग्री या फिर उससे कम की ढलान होती है, देन स्लोप आता है, देन हमारे एबिसल प्लेन आते हैं, देन डीप सी ट्रेंचेस आते हैं। ये 4 मेजर ओशन रिलीफ फीचर्स थे। माइनर कौन कौन से थे? तो सी माउंट था, ग्योट था जिसको फ्लैट टॉप सी माउंट बोलते हैं, अटोल था, है ना। तो ये सारे हमारे माइनर सी रिलीफ फीचर्स थे। मिड ओशनिक रिज थी, राइट। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा सारा कुछ यहाँ पर ख़त्म हो गया है। अब आपको क्या करना है? आपको एलबी के पास जाना है। एलबी मतलब लिटिल बॉय के पास जाना है। छोटे बच्चे से बोलना है कि लेवल 1 और लेवल 2 के हमें क्वेश्चन दे दो। वो जब तुम्हें क्वेश्चन दे देगा तो मैं जल्दी से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं विदिन 30 मिनट्स। और कमेंट में इस वीडियो के आके आपको बताना है कि आपके लेवल 1 में कितना स्कोर है और लेवल 2 में कितना स्कोर है। ये एक्टिविटी आपको डेली करनी है, मैं आपके लिए बोलता हूँ डेली, ठीक है।
कॉन्टीन्यूटी के साथ करिए, कंसिस्टेंसी के साथ करिए। अभी थोड़ा सा आपको दर्द लगेगा, लेकिन जिस दिन एग्ज़ाम दे के आएंगे उस दिन जितना अभी यहाँ पर आप दर्द अभी सह लेंगे क्वेश्चंस लगाने में, उतना ही आनंद के साथ पेपर में निकलेंगे आप। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले टॉपिक में।